जी गुजारा साहब, डोर टू डोर चल रहा है और चुनाव प्रचार बंद हो गया है जी। तो क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो एक तरफा है। अभय सिंह चौटाला जो है वो पिछली बार जब जीते थे उससे तीन गुना से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और चुनाव तो एक तरफा है। चुनाव में तो दूसरे तो बेचारे दोनों जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहता है मैं दूसरे नंबर पर आऊंगा, वो कहता है मैं दूसरे नंबर पर आऊंगा। और तो कोई माहौल है ही नहीं। सरकार विकास के दावे कर रही है, यहाँ बहुत विकास किया जाएगा, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो अभी ये 3 सालों में कर देंगे। नहीं तो सरकार को आज 6-7 साल हो गए बने हुए सरकार को। तो सरकार कहती है कि हम हर हिस्से में विकास करते हैं और हम कोई भेदभाव नहीं रखते, तो आज तक क्यों नहीं किया। दूसरी बात है कि जो कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मिनिस्टर थे वो क्यों हार गए, उनके चुनाव वो क्यों हारे। ये जो अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं धनखड़ साहब हैं, तो उनके वो मंत्री थे खुद। जब उनके हल्के में विकास नहीं हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो ये गोविंद कांडा और ये व्यापारी लेकर के आए हैं। व्यापारियों का काम है, जहां पर व्यापारी तो जब दुकान करता है तो भी घाटे का काम नहीं करता। इनकी तो कोई फाइल फुइल और ये जो 2 नंबर के धंधे करते हैं, ये गुड़गांव में जमीन का अल्टा पल्टी करते हैं, जमीन का ये चेंज करवाने का काम करते हैं, लैंड यूज चेंज करवाने का। और इसी कंडीशन के आधार पर ये टिकट लेकर आए हैं। इनको चुनाव ना तो दोबारा चुनाव लड़ना है ना कोई चुनाव। ये तो सिर्फ व्यापारी हैं। ये तो यहाँ पर हमारे इलाके में सेम आई हुई है, हमारे इलाके के अंदर कुछ कमजोर वर्ग हैं, उनको खरीदने के लिए ये आए हैं और खरीद करके हमारे वोटों को ऊपर बेचने के लिए आए हैं। और कोई ये चुनाव, इनका क्या चुनाव से वास्ता है। ये कोई राजनीतिक आदमी थोड़े ही है, ये तो व्यापारी हैं। और व्यापारी का किसानों के अंदर बीच में काम क्या है। सिर्फ ये तो रोज आना, इनके भाषण क्या है। एक बलात्कारी आदमी को समाज सेवा कह रहे हैं और वो कहते हैं कि हम गांव में विकास करेंगे, पैसे के दम पर विकास करेंगे। तो पैसे के दम पर क्या विकास करोगे तुम? लोगों का ईमान खरीदना चाहते हो और इसको विकास कहते हैं कोई। तो इसलिए ये तो व्यापारी हैं। और व्यापारी जब दुकान करता है तो भी घाटे का काम नहीं करता, पहले सोच समझ के करता है कि इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा। और ये चुनाव बेनिफिट के लिए, चुनाव अपने हमारे लोगों को बेच करके, हमारा ईमान खरीद करके और ऊपर दिखाना चाहते हैं कि हम खरीदार बहुत अच्छे हैं। बस यही चुनाव है इनका। तो और क्या है। जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ अगर बात करें चुनाव आयोग की आचार संहिता की, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या देखते हैं कि हम तो अगर आते हैं अगर तो हमारी तो गाड़ी चेकिंग की जाती है। आज कोई आप जैसा मेरे जैसा कोई नौजवान बच्चा बेचारा हेलमेट ना लगाए तो ये पुलिस वाले 500 रुपए उससे लेते हैं। और ये उप मुख्यमंत्री खुद हजार मोटरसाइकिलों के साथ, पता नहीं वो चोरी के मोटरसाइकिल थे या कैसे मोटरसाइकिल थे, बिना हेलमेट के थे, पता नहीं कहां से लुच्चे लफंगे इकट्ठे किए हुए। क्योंकि हल्के के तो हमारे आदमी नहीं है। हमारे इस क्षेत्र के इलाहाबाद क्षेत्र का तो एक नौजवान साथी उसमें साथ नहीं है, क्योंकि ये बाहर से लाए हुए लोग थे। बाहर से ला करके ये रैली करते हैं। और चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग तो सिर्फ ढकोसला हो चुका है। चुनाव आएगा तो इनकी सबकी गाड़ियों को जब्त करनी चाहिए। 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहा है गोविंद कांडा। और ये क्या है, इनको 4 गाड़ी में रखो ना। इनके ऊपर हजारों पुलिस लगा रखी है तुमने। हमारे सारे बच्चे स्कूल से पिछले 1 महीने से स्कूल में, कॉलेज में नहीं जा रहे, क्योंकि सारी बसें इन्होंने यहां पर लगा दी गई हैं। पुलिस की अपनी प्रोटेक्शन के अंदर लगा रखी है। लोगों के रास्ते तुम जाम कर देते हो। कल परसों मुख्यमंत्री आया, पुलिस वालों ने सायरन बजाए और रंधावा के अंदर बेचारे वो ऊंट गाड़ा उल्ट गया और वो किसानों की चोट लगी बेशुमार। ये तो सारा दिन डर, एक आतंक पैदा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। चुनाव आयोग पता नहीं कहाँ है। चुनाव आयोग, हमने तो चुनाव आयोग देखा नहीं। यहाँ पर चुनाव आयोग जितना कठपुतली बना हुआ है, मैं चुनाव आयोग से एक जिम्मेवार आदमी होकर कहता हूं कि आप तो बिल्कुल कठपुतली बन चुके हो। अगर कठपुतली नहीं हो तो इन सब गाड़ियों का चलान करो, इनको जब्त करो। ये बाहर से जो गाड़ियां आई हुई हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के पक्ष में जितनी गाड़ियां हैं वो क्षेत्र की गाड़ियां हैं। और यहाँ पर लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश पता नहीं कहाँ के आए हुए हैं। इनको सड़कों सबको पकड़ के अंदर करो। और काय की सिक्योरिटी रख रहे हो तुम? किस बात की? क्यों? देश के लिए तुम काम आए हो? एक लुच्चे लफंगे चुनाव लड़ रहे हैं, गुंडे बदमाश जमानत पर रिहा हुए, और गुंडे जो चुनाव लड़ रहे हैं जमानत पर रिहा हुए, और उनको तुम सिक्योरिटी दे रहे हो और दूसरों को धमकाने की बात करते हो। किसान एक कोई काला झंडा लेकर के तुम्हारा विरोध करता है, तुम उनकी पिटाई करते हो, घरों में घुसकर मेरी मां बहनों की इज्जत के साथ खेलते हो, थप्पड़ मारते हो। ये चुनाव आयोग जो है ये खस्सी हो चुका है। चुनाव आयोग कमजोर है ये। और ये सबसे बड़ा देश के लिए नुकसानदायक है कि जब ऐसा चुनाव आयोग हो जो सरकार की कठपुतलियां बनकर काम करे तो लोकतंत्र खतरे में होता है। मारपीट की बात आई है, किसानों के साथ पहले मारपीट की जाती है
और पगड़ी उतारी जाती है, उसके बाद में अरेस्ट किया जाता है और माफी मांगकर छोड़ दिया जाता है किसानों को। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि किसानों के साथ इतना बड़ा तुम अन्याय करते हो। कभी तुम किसानों को कुचल के मार रहे हो, कभी तुम किसान अगर कोई काला झंडा दिखा दिया, क्या जुल्म कर दिया उसने। अपनी बात जो विरोध करना है वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और उसमें तुम पिटते हो। और फिर तुम्हें लगता है कि किसान पूरे क्षेत्र के किसान इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हारा चुनाव में तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे, तुम्हारे को वोट नहीं डालने देंगे, तुम्हारे को बूथ नहीं लगने देंगे, तो ये जाके माफी मांग लेते हैं। इतने बेशर्म है, इनके शर्म तो कुछ है नहीं, इतने बेशर्म है। अगर तुम पीट रहे हो तो तुम खड़े रह के दिखाओ ना 2 दिन। तुम्हारी माँ के अगर पैदा हुए हो तो तुम आओ, तो रोकता कौन है तुम्हें? 2 दिन रुकते तुम, यही पुलिस है, यहाँ रुकती। फिर तुम माफी मांगते हो, पगड़ी बांधते हो, तो पगड़ी पहले उछाली क्यों? तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। तो इसलिए ये तो सरकार क्या है, ये तो सरकार नपुंसक सरकार है, कमजोरों की सरकार है। इतनी फोर्स लेगे तो आप किसी कमजोर से कमजोर आदमी को ये फोर्स दे दो, वो भी शेर बन जाएगा। अगर तुम शेर हो तो एक बार छोड़ो पुलिस और आओ मैदान में, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। अगर अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतते हैं तो क्या फायदा होगा? पहले भी एमएलए थे वो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर बन जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा से हमें फायदा क्या हुआ था। लोग पूछते हैं क्या फायदा हुआ। पहली बात तो मैं एक जवाब देना चाहता हूं, ये सारे के सारे शैलजा और ये चौधरी अजय सिंह जी, ये इनकी पार्टी कहती है। अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि मैं इस विधानसभा का मुंह नहीं देखूं जब तक 3 काले कानून पास नहीं होंगे। हिंदुस्तान में सबका वीडियो वायरल होता है। मोदी जी ने कहा कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आज भी वायरल होता है ना। एक भी तो ये वायरल ये दिखाए वीडियो कि अभय सिंह ने ये कहा हो कि मैं इस्तीफा देने के बाद और मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसने कहा मैं किसानों के पक्ष में इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि किसानों के फायदा क्या हुआ। किसानों का फायदा यह हुआ कि मैं उसमें पहले दिन से आंदोलन में था, और 26 तारीख को हम राजस्थान के बॉर्डर पर थे, और हमारी उधर से वो तैयारी थी, हम अंदर मार्च पास्ट करके आए। 26 तारीख को जैसे भी बीजेपी के या दूसरे लोगों ने मिलकर के वो षड्यंत्र रचा, और 26 तारीख की शाम को ऐसे लगने लगा कि किसान तो इस देश के देशद्रोही हैं, किसान तो खालिस्तानी है, किसान तो इस तिरंगे का अपमान करने वाले लोग हैं। जब ऐसा अपमान कर दिया और देश के किसान जब मायूस हो गए थे, तो 26 तारीख की शाम को जब सब ट्रैक्टर वापस चलने लग गए थे और पूरा किसान, हमारा पूरा जो वहां का जो आंदोलन था वो एकदम ऐसे मातम छा गया था कि हमारे खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रच दिया, और इस देश का एक भी नेता हमारे पक्ष में नहीं था। लेकिन जब अभय सिंह चौटाला ने 27 तारीख को इस्तीफा दिया तो हम सब जो है, और उधर से टिकैत साहब का जब आंसू निकले और हिंदुस्तान के किसान को लगा कि हमारा किसान को, कौम को ये खत्म करने का एक षड्यंत्र था, तो उस समय 2 ताकत हमें मिली थी। एक तो टिकैत के आंसू ने हमें ताकत दी थी, और दूसरे हमें अगर कोई हौसला दिया था तो हिंदुस्तान में लगा कि एक नेता तो कम से कम है जो हमारे किसानों के साथ अपना पार्टी का पद भी और एमएलए पद भी छोड़ करके हमारे साथ। उस घड़ी के अंदर पहले इस्तीफा दे देते, बाद में इस्तीफा दे देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जनता किसानों के साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग थे। लेकिन जब 27 तारीख को जो इस्तीफा हुआ था, 27 तारीख को तो हिंदुस्तान के किसान को देशद्रोही घोषित कर दिया गया था, और किसान का शब्द, किसान के साथ खड़ा होना और किसान का झंडा लेकर के चलना ही अपने आप में एक सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये तो देशद्रोही हैं। और उस समय अभय सिंह का इस्तीफा देना किसानों को एक बहुत बड़ी ताकत दी थी। हम बॉर्डर के ऊपर थे, हम जानते हैं जब इस्तीफा देने के बाद वहां के किसानों के अंदर चेहरे खिल गए थे कि हमारे साथ एक आदमी तो कम से कम खड़ा है, और वो हमें ताकत मिली थी। अब दूसरी बात है, अगर तो है ही नहीं, अभय सिंह चौटाला हजारों वोटों से जीतेंगे, और जीतने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं हिंदुस्तान की सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ये 3 काले जो कानून है ये वापस उनको लेने पड़ेंगे, एमएसपी पर गारंटी देनी पड़ेगी। और हरियाणा के अंदर जो है, मैं तो देखो लोकदल का आज भी आदमी नहीं हूं, मैं लोकदल पार्टी से नहीं हूं, मेरी तो मेरा अलग संगठन है, मैं गैर राजनीतिक आदमी हूं। लेकिन जो किसानों के हक में जो आदमी खड़ा है, मैं उसके फेवर में आता हूं। मैंने तो 25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया, अब मैं राजस्थान में एक मेरे मरु प्रदेश की लड़ाई लड़ता हूं। लेकिन मैं तो इसलिए इनके चुनाव प्रचार में आया हूं कि इन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई किसान की। अब लड़ाई सिर्फ 2 ही है, या तो अभय सिंह को कोई नुकसान होता है तो हिंदुस्तान का किसान
मारा जाएगा, हिंदुस्तान की किसान की खेती खत्म हो जाएगी और हिंदुस्तान का आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान का किसान कभी आंदोलन की बात नहीं करेगा, उसको पीस दिया जाएगा कोल्लू के अंदर। और अगर किसानों ने ये जीत, बहुत बड़ी जीत हासिल करी, तो हिंदुस्तान के अंदर किसान जीतेगा 100% और किसान को इतना बड़ा हौसला मिलेगा पूरे भारत के अंदर कि मोदी जी को भी किसान की बात माननी पड़ेगी। ये इसका फर्क होगा। और हरियाणा के अंदर जो है ये जो चुनाव जीतेगा उसी की आने वाली सरकार बनेगी, ये लिख लेना। अगर अभय सिंह को यहाँ की जनता जैसे मन बना चुकी है, कम से कम ये 80,000 वोट लेकर के जाएंगे, 30-40,000 वोटों से जीतेंगे और आने वाला सीएम, ये पहले वाले तो कहते थे आया सीएम, लेकिन अब की बार तो असली सीएम आएगा और वो सीएम आएगा जो इस इलाके का अगर कोई भला कर सकता है तो वो ये कर सकता है। ना यहाँ पर दलाली चलेगी और ना कोई इनकी गुंडागर्दी चलेगी, सिर्फ यहाँ पर किसानों का राज होगा निश्चित तौर पर। आज बात ये लिख लेना, ये 80,000 से ऊपर वोट लेकर के जाएगा। अब ये दोनों बांट लेना कितने वोट इनके दोनों के आते हैं। दोनों की पहली बात तो दोनों की जमान जब्त होगी, नहीं हुई तो ये दूसरे तीसरे की ये लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा के अंदर एक तरफा लहर चलेगी, किसानों की चलेगी। जो किसान की बात करेगा, जो किसान के साथ रहेगा, जो किसान की बात करेगा, वही इस हरियाणा के अंदर राज करेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।